Hello, good morning students. Welcome to Scala English School online program. We are going to start today with the new chapter, that is 12. I'm purposely omitting this 11, not omitting, it will be covered afterwards, but as it is very long chapter, I'm going to finish it off, because for this month we have to finish off 2 chapters. That's why I'm going to take this 12th chapter, that is exponent and power. Okay, afterwards we will cover the 11th chapter. So exponent and power, that you have already studied in the previous classes, that wherever the large numbers are there, we can conveniently express that number using exponents. How, that we will see. See, mass of the earth is 5970000. See, you cannot read this number, okay, kg. So you cannot read this number even, and you cannot do any multiplication, division using this statement, or you cannot write this because you will need more space for that. तो ये अगर आपको conveniently लिखना है, ये easily आपको express करना है, then there is a concept of exponent or a power. Okay, so we have already learned this, how to write this large numbers. तो आपको क्या करना है, पहले जो नंबर बेसिक दिया है 5970, 597 लिखो या 5970 लिखो. तो यहाँ पे आप, या उन्होंने क्या लिखा है 5.97, यानी उन्होंने क्या किया है, जो यहाँ पे हमारा जो डिजिट है, डिजिट यानी डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है, तो उन्होंने कितने घर पीछे लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24. समझ में आ गया, 24 घर उन्होंने पीछे लिया, इसलिए उन्होंने लिखा 5.97 मल्टीप्लाई बाय 10⁻². हम कितने घर पीछे आ गए, 24, इसीलिए उन्होंने लिखा है 10⁻². डेसिमल पॉइंट हम कितने घर पीछे लेते हैं उसके हिसाब से वो पावर हो जाएगी तुम्हारी. दिस इज नथिंग बट रेज्ड टू, और इसको ही बोलते हैं एक्सपोनेंट और उसको ही बोलते हैं पावर. ओके, सी हियर 10⁻²4, जहाँ पे 10 को बोला जाता है बेस नंबर. दिस इज अ बेस नंबर. बेस नंबर क्योंकि ये देखो, ये टेंस में है, ये सब 10 का ही मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म है. समझ में आ गया, 0000 यानी 10 का मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म है. और ये कितनी बार आ गया है, 10 कितने बार आ गया, 24 टाइम्स आ गया, इसीलिए एक्सपोनेंट लिखा है 24. सो 10⁻², एक ही लाइन में नहीं दिख रहे ये दोनों नंबर. 10 के सिर के ऊपर लेफ्ट राइट हैंड साइड में ये लिखना है, ना कि इधर लिखना है, ना कि इधर लिखना है, ना कि 10 के साथ लिखना है. ये जो पावर लिखना होता है वो 10 के सिर के ऊपर राइट हैंड साइड में छोटा लिखना है. ये अगर तुम्हारा बड़ा है तो ये छोटा लिखो. हैव यू गॉट दिस, हाउ टू एंड हाउ टू रीड दिस, 10⁻², 10⁻², यानी 10 कहाँ तक, कौन से पावर तक रेज किया गया है, 24 पावर तक. ओके, हैव यू गॉट दिस. सो एक्सपोनेंट इज अ निगेटिव इंटीजर. अभी यहाँ पे हम देखेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स. So we read as 10⁻²⁴ as 10⁻²⁴. Now 2⁵. What is mean by 2⁵? यानी 2 कितने बार रेज किया है हमने, 5 बार, यानी 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई में नहीं है, 2 कितने बार लिया है, 5 बार. हम 2 स्क्वायर बोलते थे, 2 स्क्वायर 2 क्यूब हमने पढ़ा है, तो 2 कितने बार, 2 बार मल्टीप्लाई करना है, 3 बार है तो 3. यहाँ पे कितने बार मल्टीप्लाई करना है, 5 बार, 5 टाइम्स हमें 2 को मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 2 3 4 5. तो यही आपको समझना है कि एक ही नंबर कितनी बार आता है. तो वो अगर एक ही नंबर बार बार आ रहा है तो उसको हम इजीली लिखने के लिए, ये इतनी बार लिखने के बजाय हम एक ही कैसे लिखेंगे, 2⁵, यानी ये 2 कितनी बार आया है उसको उसके ऊपर पावर में लिखना है. ओके, अभी यहाँ पे 2⁻m, यानी 2 कितने बार आया है, m हमें मालूम नहीं है, तो m टाइम्स, ये इसका मतलब है m टाइम्स. 2 कितने बार आप लिखना है मल्टीप्लिकेशन में, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 डैश 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 डैश, क्योंकि हमें मालूम नहीं है कितनी बार, इसलिए m टाइम्स. समझ में आ गया कैसे है.
लेट अस नाउ फाइंड व्हाट इज 2 रेज टू माइनस 2। अभी 2 रेज टू माइनस 2, ये माइनस 2, दिस एक्सपोनेंट इज अ निगेटिव इंटीजर। यहाँ पे हमने ये पॉजिटिव इंटीजर देखा था, यहाँ पे भी देखो ये पॉजिटिव इंटीजर है। अगर ये निगेटिव इंटीजर होता है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, 1/2 रेज टू माइनस 2 ऐसे लिख सकते हैं। ओके, दैट वी विल कम टू नेक्स्ट। तो ये हो गया, निगेटिव इंटीजर भी आप लिख सकते हो और पॉजिटिव लिख सकते हो। सो पावर विथ निगेटिव एक्सपोनेंट। ओके, तो उसका पावर निगेटिव में आता है तो कैसे है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है दिस इज व्हाट 10 स्क्वायर। 10 स्क्वायर मतलब है 10 कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 2 बार। तो उसको लिखना क्या है, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 100। 10 रेज टू 1, 10 रेज टू 1 होगा तो कितने बार आ गया, 10 एक ही बार लिखना है। सो दैट इज 100/10, 10 टाइम्स आता है। ओके, यानी यहाँ पे क्या किया हमने, 100 को 10 से डिवाइड किया। जब पावर जब एक से कम आती है यानी उसको एक पावर से डिवाइड करना है। अभी यहाँ पे 10 रेज टू 0 है, 10 रेज टू 0 का आंसर ही 1 होता है। एनी नंबर रेज्ड टू 0 होता है तो वो आंसर 0 नहीं होता है, द नंबर इटसेल्फ होता है। तो अगर मैंने 5 रेज टू 0 लिखा तो उसका आंसर 0 नहीं होता है, उसका आंसर होता है 5। ओके, तो 10 रेज टू 0 इज नथिंग बट द 1, सॉरी 5 रेज टू 0 इज नथिंग बट 1। तो यहाँ पे 1 है तो 10/, क्यों, क्योंकि 10/10 हो गई ये। ओके, दिस इज 10/10, दिस इज 10 ये यहाँ पे कितना है, 10 रेज टू 1 इज 100, सो 100/10। यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 100। यहाँ पे हमने एक पावर कम ली, एक पावर यानी 2 - 1 किया हमने, 2 माइनस में -1 किया, 2 - 1 1 आ गया। तो 10 रेज टू 1 इज नथिंग बट 100/10। उसके बाद 10 रेज टू 0 यानी 10/10। तो ये याद रखना है कि कैसे हो। अभी ये निगेटिव में कैसे आएगा, 10 रेज टू -1, ये अभी 10 रेज टू 0 हो गया, अभी हम निगेटिव में जाएंगे 10 रेज टू -1। तो इसका पैटर्न अभी देखो, मैंने अभी बताया था 10 रेज टू -1 इज इक्वल टू नथिंग बट 1/10। ओके, दैट इज 1/10। नाउ 10 रेज टू -2 इज इक्वल टू 1/10 डिवाइड बाय 10, दैट इज 1/10 मल्टीप्लाई बाय 1/10, दैट इज 1/100। सो दैट इज 10 रेज टू स्क्वायर। समझ में आ गया कैसे करना है, दैट इज 10 रेज टू -2 इज नथिंग बट 1/10 रेज टू। तो कौन सा भी नंबर दिया हो, अगर माइनस में दिया है तो उसको सिर्फ आपको क्या करना है, 1/, ये जो नंबर है वो पॉजिटिव इंटीजर में लिखना है। सो 1/10 रेज टू 3 आ गया, ये समझ में आ गया। 1/100 डिवाइड बाय 10, दैट इज 1/100 मल्टीप्लाई बाय 1। ये डिवाइड बाय है तो मल्टीप्लाई करने के बाद रेसिप्रोकल आता है उसका, तो 10 का रेसिप्रोकल है 1/10। तो 1/100 मल्टीप्लाई बाय 1/10 कितना आता है, 1/1000 इज इक्वल टू 1/10 रेज टू 3, दैट इज 10 क्यूब, 10 रेज्ड टू 3 पावर 3। ओके, ये समझ में आ गया निगेटिव का कैसा लिखना है। एज द एक्सपोनेंट डिक्रीज बाय 1 द वैल्यू बिकम्स 1/10। ये आपको समझ में आना चाहिए, जब ये डिक्रीज बाय 1 यूनिट से, अगर एक्सपोनेंट अगर 1 से डिक्रीज हो रहा है तो ये 1/10 से कम होता है। समझ में आएगा, 1/10 से कम होता है उसकी वैल्यू। तो दिस इज अबाउट निगेटिव। नाउ कंसिडर द फॉलोइंग 3 स्क्वायर, सॉरी 3 क्यूब। 3 क्यूब कैसे लिखना है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 टाइम्स 3 लिखना है। तो दैट इज आंसर इज 27। यहाँ पे आपको क्या करना है, द प्रीवियस नंबर डिवाइडेड बाय द बेस 3। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, 3 स्क्वायर। अभी इसको हम 3 क्यूब फिर 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर यानी 3 मल्टीप्लाई बाय दैट इज 9, तो 27/3। यानी ये जो है ये बेस से डिवाइड किया है हमने। ओके, जो आंसर आता है उसको बेस से डिवाइड करना है। अभी यहाँ पे भी 3 रेज टू 1 इज 3, वाई, बिकॉज 9 डिवाइड बाय, ये इसका जो आंसर आया है 3 स्क्वायर का, उसको हमें बेस से डिवाइड करना है। अगेन 3 रेज टू 0, हमारा आंसर यहाँ पे आया था 3, 3 डिवाइड बाय ये बेस हो गया 3, तो 3/3 इज नथिंग बट 1। तो ये ऐसे हमारा आंसर आता है। सेम विथ 3 - 1, 3 रेज टू -1 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 3, दैट इज 1/3। ओके, 3/-2 is 1/3 डिवाइड बाय 3, दैट इज 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3, दैट इज 1/9, क्योंकि 3 स्क्वायर 1/3 स्क्वायर। तो ये आपको ध्यान रखना है, जब निगेटिव इंटीजर आता है तो ये सेम पॉजिटिव करने के लिए हम 1/, ये पॉजिटिव में लिखना है। ओके, तो ये सिर्फ उनको ध्यान रखना है। यहाँ पे दिया है देखो, 10 रेज टू -2 इज 1/10 रेज टू स्क्वायर, 10 रेज टू -3 इज इक्वल टू 1/10 रेज टू 3। यानी ये पॉजिटिव का सिर्फ हमने, सॉरी निगेटिव का सिर्फ पॉजिटिव किया, उसके लिए उन डिवाइड बाय 1 से वो नंबर डिवाइड हो गया। 3 - 2 इज इक्वल टू 3 रेज टू -2 इज नथिंग बट 1/3
रेस टू 2। अब यहाँ पे भी देखो 3 रेस टू टी इज़ नथिंग बट 1/3 रेस टू -2, ये सिर्फ उल्टा दिया है। ओके, 10 क्यूब इज़ नथिंग बट 1/10 रेस टू -3, यही सिर्फ उल्टा लिखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको एक्सप्रेस करना है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। 2 रेस टू -4 इज़ नथिंग बट 1/2 रेस टू 4। 10 raised to -5 is nothing but 1/10 raised to 5. 7 raised to -2 is nothing but 1/7 raised to 2. 5 raised to -3 is equal to 1/5 raised to 3. Then 10 raised to -100 is equal to 1/10 raised to 100. ओके, तो ये सिर्फ निगेटिव साइन जो है वो निकालनी है, तो आपको 1 से उस नंबर को डिवाइड करना हो। अब यहाँ पे हम देखेंगे एक्सपांड द फॉलोइंग नंबर यूजिंग एक्सपोनेंट। आपको इसको एक्सपोनेंट यूज़ करके उसको एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है 1425.36। तो हमें पहले क्या करना है, उसको एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है। ये जो नंबर होते हैं डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट में वो होल नंबर होता है, और ये जो होता है वो 10th प्लेस 100th प्लेस होती है। तो ये है यूनिट प्लेस। तो पहला नंबर जो है वो कौन से प्लेस पे आता है, इसमें आपको प्लेसेस लिखने पड़ेंगे, यूनिट प्लेस, 10th प्लेस, 100th प्लेस, 1000 प्लेस है यानी मल्टीप्लाई बाय 1000। सो 1 मल्टीप्लाई बाय 1000 प्लस 4 कौन से प्लेस पे है 100, सो 4 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 2 कौन से प्लेस पे है 10th प्लेस है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 5 यूनिट प्लेस पे है, सो 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 5 प्लस अभी ये जो है आगे डेसिमल पॉइंट के आगे का जो नंबर होता है वो 10th प्लेस होता है, दैट इज 3/10। ओके, 3/10 प्लस 6 का क्या होता है 6/100। तो अभी ये आपको क्या करना है, ये टेंस में मिला है हमें आंसर, ये सब टेंस में आए हैं, तो उसको हमें कन्वर्ट करना है पावर में, 10 के पावर में। तो ये 10 की पावर कितनी होगी 1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेस टू, यानी 1 के आगे 0 कितने हैं वो सिर्फ आपको काउंट करके लिखना है 10 रेस टू 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 10 के ऊपर कितने जीरो होने वाले, या 0 1 के आगे 0 कितने हैं 2 है, इसलिए 10 रेस टू 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 10 दैट इज 10 रेस टू कितना हो गया 1 हो गया, तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो 1। 5 मल्टीप्लाई बाय 1, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इज नथिंग बट 10 रेस टू 0। ये समझ में आ गया, ये भी आप 10 रेस टू 0 लिख सकते हैं। प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय ये 1/10 है, 1/10 हम कैसे लिखेंगे 10 रेस टू -1 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 1/100 कैसे लिखेंगे 10 रेस टू -2। हैव यू गॉट दिस, कैसे लिखना है ये, तो ये आपको एक्सपांडेड फॉर्म उसका लिखना है। अभी इसमें लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या क्या है वो मैं बताऊंगी कि ये सॉल्व करना है एक्सपोनेंट्स, तो उसके लिए बहुत इजी फॉर्मूले है, वो सिर्फ दिमाग में रखो ये जो रूल्स है। सो वी नो दैट 2 रेस टू -3 इज 1/2 रेस टू 3 एंड 2 रेस टू -2 इज 1/2 रेस टू 2। ये आपको समझ में आ गया, इसका ही मतलब है रूल क्या कहता है a रेस टू -m इज इक्वल टू 1/a रेस टू m फॉर एनी नॉन ज़ीरो इंटीजर a। ये जो इंटीजर होगा वो नॉन ज़ीरो नंबर होना चाहिए, तो ही ये स्टेटमेंट करेक्ट है, दैट इज a रेस टू -m इज इक्वल टू 1/a रेस टू m। तो ये जो है ये आपको सब याद रखना है, जब आप सॉल्व करते हो तो इसको यूज़ करके ही सॉल्व करना है। सो देयरफॉर 2 रेस टू -3 मल्टीप्लाई बाय 2 रेस टू -2। अभी यहाँ पे आप देख रहे हो बेस सेम है, अगर बेस सेम है तो उसकी पावर जो होती है उसकी पावर की आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। तो मल्टीप्लिकेशन है तो एडिशन होती है, ये पावर की एडिशन होती है, तो हम क्या करेंगे बेस एक ही बार लेंगे 2। अब अभी नहीं तो हम क्या करेंगे इसको हम नहीं हाँ डायरेक्टली करेंगे 2 रेस टू, ये जो है अभी मैं आपको ब्लैक बोर्ड के ऊपर दिखाती हूँ कैसे करना है। यहाँ पे देखो उन्होंने दिया है 2 रेस टू -3 मल्टीप्लाई बाय 2 रेस टू -2। अभी आपको सिर्फ पहले क्या देखना है ये बेस सेम है क्या, यस अगर दो नंबर बेस के सेम है तो हमें एक ही बार 2 लिखना है और इस नंबर की हमें एडिशन करनी है पावर में, उसको इसके साथ नहीं लिखना है, पावर में ही हम क्या करेंगे -3 प्लस -2। ओके, तो ये एडिशन हो गई 2 रेस टू। तो ये लॉ ही है उसका कि हम उसको ऐड करते हैं। ओके, तो 2 रेस टू -3 प्लस ऑफ माइनस माइनस होता है इसलिए -3 -2। अभी 2 रेस टू -3 -2 दोनों की साइन सेम है इसलिए नंबर की एडिशन होगी 3 + 2 5, लेकिन साइन किसकी हो गई माइनस। सो 2 रेस टू -5 इज योर आंसर। उसको ही हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 रेस टू 2 रेस टू 5।
दिस इज ऑल्सो करेक्ट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, लेकिन यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, यानी हमारा जो फॉर्मूला है ये देखो, m⁴ मल्टीप्लाई बाय m⁴b अगर होता है तो उसका आंसर आता है m⁴a + b। सो दिस इज योर फर्स्ट रूल। अभी सेम माइनस के लिए कब होगा, ये डिवाइड होगी, यहाँ पे अगर डिवाइड है तो वहाँ पे होगा माइनस। हैव यू गॉट दिस? यानी m⁴a डिवाइड बाय m⁴b है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, m⁴, यहाँ पे माइनस होगा a - b, a में से -b करना है। ये माइनस कब होगा, अगर यहाँ पे साइन, यहाँ पे पहले चेक करना है बेस सेम है तो ही ये पॉसिबल है, अगर बेस सेम नहीं है तो नहीं हो सकता है वो, इसके लिए हमें बेस सेम चाहिए। ओके, तो ये है सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए। समझ में आ गया रूल क्या है? उसके बाद और एक रूल क्या हमने सिखाया है, m⁻⁻a होगा तो उसका ही मतलब है 1/m⁻a, ये एक रूल हो गया। तो ये पहला रूल है, फिर ये दूसरा है, ये तीसरा है। तो ये आपको क्या करना है, यही सेम रूल्स हमें सॉल्व करते वक्त, ये m यानी एक नंबर होगा, a एक नंबर, दूसरा नंबर b तीसरा नंबर होगा, ये याद रखो। ये हमने वेरिएबल कांस्टेंट बनाया है उसके लिए। ओके, तो ये जो वेरिएबल्स है उसके लिए नंबर कौन सा भी हो सकता है, लेकिन ये नंबर बेस जो नंबर है वो सेम होना चाहिए, दैट फॉर श्योर। तो ये हो सकता है। और एक रूल है जो है a⁻m⁴n। ये अगर ऐसा हो गया, यानी a⁻m इसका आंसर है, उसको n अगर आ गया तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, a⁻m मल्टीप्लाई बाय n आता है। यहाँ पे देखो m⁻n अगर होता है तो इसका हमें क्या करना है, ये इसकी और इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो तुम लोगों को डायरेक्टली आंसर मिल सकता है। यानी कि अगर मैंने a की जगह 2 लिखा, 2⁻2 है और उसको 3 है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 2⁻2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा, 3 2 = 6, यानी 2⁻2⁻3 इसका आंसर आया 2⁻6। समझ में आएगा, 3 2 = 6। तो लेकिन यहाँ पे हमें मल्टीप्लिकेशन किसकी करनी है, अगर एक नंबर का पावर देके और एक उसका पावर होगा तो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन। तो समझ में आ गया फॉर्मूले क्या है। यानी अभी देखो 2⁻2 सेम ही मैं करूँगी मल्टीप्लिकेशन, 2⁻2 2⁻3, ये अगर होता है तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी, ये बेस सेम है, ये दोनों की मल्टीप्लिकेशन दी है, यहाँ पे उन्होंने रेज्ड टू दिया है। तो ये सिर्फ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि दिया कैसे है। तो इसका आंसर क्या होगा, 2⁻2, इसकी एडिशन होगी क्योंकि बेस सेम है, इसलिए ये नंबर मल्टीप्लिकेशन में है तो इसकी एडिशन होगी 2 + 3, दैट इज़ 2⁻2, 3 + 2 क्या होगा, 5, यानी 2⁻5। इसका आंसर है 2⁻6, इसका 2⁻2। अभी यही डिवीजन में होगा तो कैसे करेंगे हम, 2⁻2 नहीं, लेकिन डिवीजन के लिए 2⁻3 डिवाइड बाय 2⁻2 करेंगे। तो इसका आंसर आ गया 2⁻3 - 2, क्योंकि बड़े नंबर में से माइनस नंबर, तो इसका आंसर आता है 2⁻3 - 2 कितना आया, 1। तो 2⁻1 इज नथिंग बट सेम आंसर। ओके, 2⁻1 यानी 2⁻1 यानी सेम नंबर आता है। ओके, तो ये ध्यान रखना है। अभी और एक है कि 2⁻0 है तो उसका आंसर आता है 1। हमेशा कौन सा भी नंबर ⁻0 आया तो उसको आंसर होता है 1। अभी यहाँ पे मैंने m⁻0 लिखा तो भी उसका आंसर 1 आएगा। एनी नंबर 10⁻0 लिखा तो भी 1 आएगा, यानी एनी नंबर ⁻0 उसका आंसर 1 आता है। ओके, और एनी नंबर ⁻1 है तो वही नंबर आता है, तो ये थोड़ा ध्यान रखो। सो दीज आर सम रूल्स दैट यू आर गोइंग टू स्टडी। यहाँ पे हम देखेंगे अभी कैसे करना है। यहाँ पे उन्होंने यही रूल्स बताए हैं कैसे करना है। ये देखो a⁻m डिवाइड बाय a⁻n मैंने बताया था। यहाँ पे जब माइनस, यहाँ पे डिवाइड होता है तो इसका बेस सेम है तो उसकी माइनस सब्ट्रैक्शन होगी, a⁻m - 1। अभी यहाँ पे a⁻m⁻n है तो इसका आंसर आ गया mn, क्योंकि m मल्टीप्लाई बाय n इज mn। a⁻m मल्टीप्लाई बाय b⁻m। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्सपोनेंट सेम है और वेरिएबल जो है ये दिया हुआ बेस जो है वो अलग है, तो हम उसका आंसर क्या लिखेंगे, ab, यानी ये a मल्टीप्लाई बाय b इज ab ⁻m कॉमन है, उसमें m कॉमन है इसलिए इसको हमने कॉमन में m लिखा, ab ⁻m। तो ये भी एक रूल है। नेक्स्ट जो है a⁻m
डिवाइड बाय बी रेस टू एम। यहाँ पे देखो इसका बेस जो है वो अलग अलग है लेकिन एक्सपोनेंट सेम है, तो हम कैसे लिख सकते हैं, एम को बाहर निकालेंगे और उसको ब्रैकेट में डालेंगे, जैसे कि यहाँ पे किया है। इसको हमने ब्रैकेट में डाला है मल्टीप्लिकेशन का, यहाँ पे हम डिवाइड का ब्रैकेट में डालेंगे और रेस टू एम कॉमन में लिखेंगे। नेक्स्ट ए रेस टू 0 इज 1। सो दीज आर ऑल रूल्स दैट यू हैव टू स्टिक टू। इसी के ऊपर बेस्ड सब इक्वेशंस होंगे। दीज आर द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, दीज आर कॉल्ड लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। हैव यू गॉट दिस, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। अभी इसके ऊपर ही हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे 12.1 3 रेस टू -2। अभी मैं दिखाऊंगी कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या दिया है, इवैल्यूएट 3 रेस टू -2। अभी इवैल्यूएट करना है तो आपको क्या करना है, 1 सेकेंड, हम बोर्ड पे लिखेंगे। मैं एक दो एग्जाम्पल दूंगी, बाकी के आपको लिखने। अभी मैं 3 रेस टू -2 यहाँ पे हम लिखेंगे 3 रेस टू -2। इसको कैसे लिखना है, अभी हमें 3 रेस टू 3/2। ओके, इसको ही हम सॉल्व कर सकते हैं। 1/3 का स्क्वायर है, 3 3 ज़ा 9। ओके, सो दिस जहाँ पे आपको आंसर निकालना आता है वहाँ पे आपको निकालना है। अभी नेक्स्ट दिया है उन्होंने -4 रेस टू -2। अभी यहाँ पे देखो, -4 दिया है, ये भी इंटीजर माइनस है, ये भी इंटीजर माइनस है। अभी इसका आंसर क्या है, 1/-4 रेस टू 2। तो जब हम -4, तो उसका ही मतलब है -4 मल्टीप्लाई बाय -4। तो जब हम माइनस माइनस मल्टीप्लाई करते हैं 2 बार होता है तो ये प्लस होता है। तो इसका आंसर 1/4 4 ज़ा 16 और आंसर प्लस में आएगा क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस होता है। तो हमारा आंसर क्या आया, 1/16। तो ये भी आप ध्यान रखो, अगर निगेटिव इंटीजर है और उसके एक्सपोनेंट में इवन नंबर है तो आंसर पॉजिटिव में आएगा। अगर ऑड नंबर है 3 5 7 9 ऐसा, अगर उसके ऊपर पावर है तो वो माइनस में आएगा आंसर। ओके, उसका आंसर माइनस में आएगा। यहाँ पे 1/- आएगा। लेकिन यहाँ पे अगर इवन नंबर है 2 4 6 8 इवन में आ गया तो उसका आंसर प्लस में आता है, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है। तो ये एक थोड़ी बात ध्यान में रखो। तो ऐसे आपको सॉल्व करते जाना है। ओके, नेक्स्ट जो है वो है 1/2 दिया है उन्होंने, 1/2 रेज टू -5। ओके, 1/2 रेज टू -5। अभी ये 1/2 दिया है तो उसका रेसिप्रोकल हमारा कितना आता है, ये जब हम 2 रेज टू -5 करते हैं तो यहाँ पे हम उसका रेसिप्रोकल करते हैं 1/2। अभी इसका रेसिप्रोकल हमें करना है, तो 1/2 का रेसिप्रोकल कितना आता है, 2 आता है, 2। ओके, 2 रेज टू क्या आएगा, 5। जब हम उसकी साइन को प्लस में लेते हैं तो उसका रेसिप्रोकल करना है। ये नंबर का रेसिप्रोकल, इस नंबर का रेसिप्रोकल है 2 और ये साइन आ गई प्लस, तो 2 रेज टू 5। तो ये 2 रेज टू 5 यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ऐसे होता है। तो उसको हमें मल्टीप्लाई करना है। 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 16 2 ज़ा 32। सो दिस इज़ योर आंसर। हैव यू गॉट दिस। तो ऐसे आपको ये सॉल्व करना है। तो यहाँ पे ट्रिकी हो सकता है, आपको सिर्फ क्या करना है, जो नंबर दिया है उसका रेसिप्रोकल करके उसको पॉजिटिव इंटीजर, ये जो है बाहर का, उसको पॉजिटिव करने के लिए इसका अंदर का जो नंबर है उसको रेसिप्रोकल करना है। ओके, नेक्स्ट जो दिया है, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर रोटेशन, पावर नोटेशन विथ पॉजिटिव एक्सपोनेंट। यहाँ पे हमने इवैल्यूएशन बहुत सारे एग्जाम्पल्स बुक में दिया है। फाइंड द वैल्यू, अभी यहाँ पे कैसे सॉल्व किया है, 2 रेज टू -3 1/2 रेज टू, जैसे हमने अभी सॉल्व किया था। अभी सिंप्लीफाई अगर लिखा है तो सिंप्लीफाई कैसे करना है, -4 रेज टू 5 मल्टीप्लाई बाय -4 रेज टू -10। अभी यहाँ पे बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन साइन है, तो ऊपर की नंबर की एडिशन करनी है, ये आपको पता चलना चाहिए। सो -4 हमने बेस कॉमन में लिख दिया और ऊपर हम इसकी एडिशन करेंगे, 5 + -10। तो 5 + -10 इज सेम एज 5 - 10। तो -4 रेज टू -5 आया इज इक्वल टू 1/-4 रेज टू 5। अभी ये हो गया तुम्हारा आंसर। तो ये फाइनल आंसर जो है वो आप फाइंड आउट करो या ऐसे ही लिखो तो भी चलेगा, लेकिन इसके ब्रैकेट में आपको रूल लिखना है, a⁻m × a⁻n इज इक्वल टू a⁻m + n एंड
ए रेस टू माइनस एम इज इक्वल टू 1 अपॉन ए रेस टू एम। तो ये दो रूल हमने यहाँ पे लगाए हैं, इसलिए ये दो रूल आपको लिखने हैं सॉल्यूशन में। हैव यू गॉट दिस? सेकेंड दिया है टू रेस टू कितना दिया है 5 डिवाइड बाय 2 रेस टू माइनस 6। अभी यहाँ पे देखो डिवाइड साइन है, तो जहाँ पे डिवाइड साइन है तो वहाँ पे माइनस होगा। पहले बेस चेक करना है, ये बेस सेम है तो हमने बेस एक बार लिखा, और ये जो डिवाइड है इसलिए हमने इसका माइनस किया। सो 5 माइनस माइनस 6, 5 माइनस माइनस 6, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 5 प्लस 6 दैट इज 2 रेस टू 11। सो दिस इज योर आंसर 2 रेस टू 11। ये अभी 2 रेस टू 11 बहुत बड़ा आंसर आ गया है, इसलिए उसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही लिखा तो भी चलता है। अभी यहाँ पे आपने फॉर्मूला क्या यूज़ किया, ए रेस टू एम डिवाइड बाय ए रेस टू एन इज इक्वल टू ए रेस टू एम माइनस एन, दैट इज योर फॉर्मूला। ओके, नेक्स्ट एक्सप्रेस 4 रेस टू माइनस 3 एज पावर विथ द बेस 2। यहाँ पे क्या बोला है, एज अ पावर विथ बेस 2, यहाँ पे बेस 2 होना। वी हैव 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 2, तो बेस 2 लेके उसका आंसर क्या आ सकता है, 4, पहले 4 लिखना है। 4 का हमारा आंसर क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 स्क्वायर यानी 4, तो 2 स्क्वायर और 4 माइनस 3, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 रेस टू माइनस 3। अभी हमारे पास क्या है, a मल्टीप्लाई बाय a रेस टू माइनस 3, ऐसे हो गया वो, तो 2 रेस टू, अभी ये इसका ही मतलब क्या है, 2 रेस टू 2 इज नथिंग बट 2 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर उसको रेस टू माइनस 3 किया। अभी हमारा क्या आया, a रेस टू m रेस टू n, ये आ गया। तो उसका आंसर हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये दोनों भी जो पावर है उसको मल्टीप्लाई करना है। 2 रेस टू जो भी दो पावर है उसको मल्टीप्लाई करना है, तो 2 रेस टू 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3, 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 इज 2 रेस टू माइनस 6 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 रेस टू 6, ऐसे भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे हमने रूल क्या बोला, ए रेस टू एम रेस टू एन इज इक्वल टू ए रेस टू एम एन, मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे हमने मल्टीप्लीकेशन किया। ये भी आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए सिर्फ। नेक्स्ट जो है, सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्वेश्चन क्या है देखो, सिंप्लीफाई, पहले सिंप्लीफाई करो और अगेन आंसर जो है वो एक्सपोनेंट में लिखना है, एक्सपोनेंट यानी पावर में। तो यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन दिया है 2 रेस टू 5 डिवाइड बाय 2 रेस टू 8 इन द ब्रैकेट 2 रेस टू 5, यानी पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है एज पर रूल, मल्टीप्लाई बाय 2 रेस टू माइनस 5। पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो जब हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे माइनस होता है, तो 2 रेस टू 5 माइनस 8 रेस टू 5, 5 माइनस 8 का आंसर आया -3, -3 रेस टू 5 यानी 5 3 ज़ा 15 हो गया, 5 3 ज़ा 15 हो गया। और यहाँ पे क्या हुआ, 2 रेस टू माइनस 3, तो 2 रेस टू माइनस 15 मल्टीप्लाई बाय 2 रेस टू माइनस 5, बेस सेम आ गया। अगेन एडिशन, -15 प्लस -5 दैट इज माइनस, देखो यहाँ पे -15 प्लस ऑफ -5 दैट इज -5, -15 -5 उसका आंसर आया -20। सो योर आंसर इज 2 रेस टू -20, 1 अपॉन 2 रेस टू 20। समझ में आ गया कैसे लिखना है? तो ये जो है ये एक एक करके आपको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन क्या है, एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है, यानी ये वापस पावर में ही आंसर लिखना है आपको। ओके, लेकिन आपको यहाँ पे यूज़ कौन सा लॉ यूज़ किया है वो आपको लिखना है हमेशा। यहाँ पे भी देखो, -4 रेस टू -3 मल्टीप्लाई बाय 5 रेस टू -3 मल्टीप्लाई बाय -5 रेस टू 3। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ये -4 है, बेस अलग है, ये 5 है, ये -5 है, यहाँ पे सबके अलग बेस है, लेकिन इसका पावर जो है वो सेम है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये तीनों जो नंबर है वो एक साथ लेंगे और उसका पावर बाहर निकालेंगे। सो -4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय -4 रेस टू -3 इज इक्वल टू, अभी इसकी हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, ये माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस आता है, तो यानी ये हो गया कि साइन हमारी प्लस आएगी। अभी ये तीनों की मल्टीप्लिकेशन, 5 5 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100, तो 100 रेस टू -3, 100 रेस टू -3 इसका ही मतलब है ये जो 100 है उसको आपको रेसिप्रोकल में करना है, दैट इज़ 1 अपॉन 100, और फिर ये निगेटिव इंटीजर का पॉजिटिव इंटीजर होता है। सो 1 अपॉन 100 रेस टू 3, दिस इज योर आंसर यूजिंग द लॉ a रेस टू m मल्टीप्लाई बाय b रेस टू n, b रेस टू m इज इक्वल टू ab रेस टू m। यहाँ पे देखो आप, ये नंबर बेस अलग है लेकिन पावर सेम है, तो पावर सेम है और बेस अलग है, तो उसके लिए भी हम कर सकते हैं रूल।
तो इसी तरीके से आपको सब सॉल्व करना है। यहाँ पे अभी थोड़ा अलग दिया है, 1/8 दिया है। 1/8 इज नथिंग बट 1/2^3। अभी 1/2^3 हम कैसे निकालेंगे, 2^-3 लिख सकते हैं आप, है ना, ये 2^-3, तो 2^-3 मल्टीप्लाई बाय 3^-3। अभी ये इसका जो बेस है वो अलग आया है, इसका बेस 2 है, इसका बेस 3 है, लेकिन जो पावर है वो -3 है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एक साथ ले सकते हैं और -3 जो है वो कॉमन में बाहर निकालेंगे, दैट इज 2 × 3 ब्रैकेट रेज टू -3। अभी 3 2 जा कितना हुआ, 6 रेज टू -3। तो 6 रेज टू -3 इज नथिंग बट 1/6^3। हैव यू गॉट दिस? कैसे सॉल्व करते जाना है ये, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। 1/8 इज नथिंग बट 2^3, ये सब मालूम चाहिए। अभी यहाँ पे -3^4 मल्टीप्लाई बाय 5/3^4 इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे क्या है, -1 मल्टीप्लाई बाय 3। अब यहाँ पे क्या है, ये दोनों अलग अलग है, लेकिन इसका पावर सेम है, इसलिए -3 मल्टीप्लाई बाय 5/3 उन्होंने एकदम से इजी में दिया है। -3 मल्टीप्लाई बाय -5/3 रेज टू 4। -3 कट हो गया, आंसर आ गया -5, -5 रेज टू 4 आ गया। सो -5 रेज टू 4, -5 रेज टू 4 का आंसर क्या आता है, 1/5^4। हैव यू गॉट दिस? सो ये आप देख सकते हो, यहाँ पे उन्होंने थोड़ा अलग दिखाया है। -1 मल्टीप्लाई बाय -3 रेज टू 4 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 5^4, यानी उन्होंने क्या किया है, हर एक को अलग से ये मल्टीप्लाई किया है। ये जो -3 है उसको -1 मल्टीप्लाई बाय 3 किया है, इसलिए -1 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू 4 मल्टीप्लाई बाय 5^4 3^4, ये दोनों को अलग अलग से एक्सपोनेंट दिया है। अभी -1 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू 4, उसका ही मतलब है -1 रेज टू 4 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू 4 मल्टीप्लाई बाय 5^4 मल्टीप्लाई बाय 3^4। अभी इसको ही कैसे लिख सकते हैं हम, -1 रेज टू 4 मल्टीप्लाई बाय 5^4, क्योंकि ये दोनों गए, 3^4 गए, तो -1/4 मल्टीप्लाई बाय 5^-4। अभी ये बेस सेम है और ये अलग अलग है, तो 5^4 आ गया। वाई? बिकॉज -1 मल्टीप्लाई बाय 5^4। सो यहाँ पे आ गया -5 मल्टीप्लाई बाय -5^4। -5^4 हम कैसे लिख सकते हैं, या सॉरी -1/4, ये माइनस नहीं साइन आएगी, क्योंकि -1/4 ये 4 बार है, इसलिए ये प्लस साइन हो गई, तो ये इसका साइन हम +1 करेंगे मल्टीप्लाई बाय 5^4। सो आवर आंसर इज 5^4, बिकॉज -1/4 इज नथिंग बट 1। ओके, तो ऐसे आपको दिमाग चलाने हैं। तो इसी तरीके से आपको 12.1 एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व करना है।